Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Band. In our last video, we have completed the chapter Vector. तो guys जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए MCQ on Vector. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने मेरी वो लास्ट दोनों वीडियो को देख लिया हुआ है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तभी आप इस वीडियो के सारे एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाएंगे और प्रोबेबली आप सही भी कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है, वहां पे वो हर एक टॉपिक के चैप्टर भी देख सकता है। एंड वन मोर थिंग, मेरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरे आंसर के साथ अपना आंसर चेक करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द गिवन फिगर इज स्क्वायर, जो आपको गिवन पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, ये क्या है? एक स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, तो अपने फॉलोइंग वेक्टर्स के बारे में बताना है। हमने पढ़े थे क्या कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं और कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो आपने इन्हीं के बारे में बताना है कि कोइनिशियल वेक्टर इसमें से कौन से हैं, इक्वल वेक्टर कौन सा है एंड कोलिनियर वेक्टर कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो कोइनिशियल की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था एक ऐसे पॉइंट से जब हमारे एक सिंगल पॉइंट से जब हमारे वेक्टर निकलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोइनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो गाइस आप फिगर में देखेंगे कि एक कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो आपको यहां पे दिख रहा है दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो ये ही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? कोइनिशियल वेक्टर कहलाएगा। तो हमारा ए का आंसर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। जैसे कि ए एंड डी वेक्टर हमारे किस पॉइंट से निकल रहे हैं, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां आप इनको बोल सकते हैं इनका कॉमन पॉइंट क्या है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट सेम है, ऐसे वेक्टर को ही हम कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। चलिए मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट कहता है हमारा इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर के बारे में बताना आपने कि इक्वल वेक्टर कौन से हैं। तो गाइज इक्वल वेक्टर आप देख रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर की हर एक साइड से इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी सी डी वेक्टर हमारे क्या है? इक्वल वेक्टर हैं। बट नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इक्वल वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी। इक्वल वेक्टर में हमें क्या चाहिए होता है? हमें मैग्नीट्यूड सेम चाहिए एंड डायरेक्शन भी उसकी सेम होनी चाहिए। उन्हीं वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। आई होप आपको याद आ ही रहा होगा। चलिए अब इस बी का बताइए इक्वल वेक्टर कौन से हैं। आप यहां पे देखिए ए और सी को देखिए, इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सी हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए ये हमारे इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? इक्वल वेक्टर हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे सी पे। सी इज कोलिनियर वेक्टर। सो गाइज कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? इसमें हमारे वेक्टर पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो आप देखेंगे इस फिगर में हमारे पास क्या है? ए सी, ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। एंड बी, दूसरी साइड आपको बी और डी भी दिखेगा, ये दोनों वेक्टर भी आपस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर ए, क्या है वेक्टर ए? ध्यान से देखिए, एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड वेक्टर बी क्या है? 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर क्या है? हमारे इक्वल हैं। तो हमें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं वेक्टर लिख लेता हूं। ए वेक्टर क्या दे रखा था? एक्स आई कैप दे रखा था, प्लस 2 जे कैप दे रखा था, प्लस जेड के कैप दे रखा था। एंड अदर वेक्टर इज बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी? 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस के कैप।
तो ये हमारा दो वेक्टर है और ये वेक्टर कैसे है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल वेक्टर पता है आपको? यस, अभी आपको बताया मैंने, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसकी सेम होती है, उन्हीं वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। सो गाइस, जब वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होती है। तो इसी के साथ आप बता सकते हैं जो x है ए वेक्टर का, वो किसके इक्वल है? बी वेक्टर के 2 के इक्वल है। ऐसे ही आप बता सकते हैं जो y है बी वेक्टर का, वो किसके इक्वल है? ए वेक्टर के 2 के इक्वल है। और जो z है ए वेक्टर का, वो किसके इक्वल है? बी वेक्टर के 1 के इक्वल है। तो यहीं से हमने क्या निकाला? हमने यहीं से x, y, z की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ आया मैंने कैसे किया। इसे मैं आपको एक बार बता देता हूं। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, x 2 के बराबर है, ऐसे ही मैंने क्या किया? इस 2 को y के बराबर कर लिया, ऐसे मैंने z को इस 1 के बराबर कर दिया। इस तरह से हम वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं जब हमारे पास वेक्टर क्या हो? इक्वल गिवन हो। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let vector A is equal to I cap plus 2j cap and vector B is equal to 2I cap plus j cap. So guys, आपने बताना है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेक्टर B के मैग्नीट्यूड। क्या आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है? आपने ये चेक करके बताना है। अगर वो इक्वल है तो आपने बताना है कि आर दीज वेक्टर A एंड B आर इक्वल वेक्टर और नॉट। ठीक है, सिंपल सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आपको पता है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। देन यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? यहां पे फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स क्या है? एक्स मैंने बताया कि आई कैप, जे कैप और जेड कैप, इन तीनों के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, दीज आर द एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे जल्दी से चेक करिए, आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है? दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई कैप का कॉफिशिएंट इज 2, इट मींस वाई हो गया 2, इसका स्क्वायर करेंगे, एंड जेड यहां पे है नहीं है तो जेड हमारा क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर। नाउ जस्ट सिंपली ओपन द स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 0 का 0, एंड इन लास्ट वी गेट रूट 5, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा। नाउ फटाफट आप वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए। तो जल्दी से आप निकालेंगे इसको। सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप इसमें जल्दी से एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स क्या है यहाँ पे? दैट इज 2 का होल स्क्वायर। वाई क्या है फटाफट देखिए? दैट इज 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड जेड नहीं है तो वो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है। नाउ यस, ओपन द स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, वी गेट 4 प्लस 1 प्लस 0। तो इन लास्ट हमें क्या मिल जाएगा? रूट 5 मिल जाएगा। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हम यहां से देख के बता सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? बट आप ये नहीं बता सकते इसको देख के कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं? इक्वल हैं। दीज वेक्टर आर नॉट इक्वल। ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है ये? क्योंकि आप बताएंगे कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो इक्वल नहीं है। आप देख पा रहे हैं इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, दे आर नॉट इक्वल। दैट इज व्हाई दीज वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज आई नो से क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे, बट ये मैं लेक्चर उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ जिनका मैथ बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था, जिन्होंने ये वाले चैप्टर अपने 11th या 12th क्लासेस में नहीं पढ़े हैं। मैं उनको माइंड में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ। तो
तो अगर उनमें से किसी भी बच्चे को कुछ समझ आता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। ठीक है गाइस, नाउ आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस चैप्टर पे हम मास्टरी कर लेंगे। ठीक है गाइस, कोई भी क्वेश्चंस, हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चैप्टर में कि इसके रिलेटेड जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें 3D भी शामिल है, उसमें भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाला इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर ए का। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको वेक्टर ए दे रखा है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। गाइस जल्दी से मेरे सॉल्व करने से पहले आप भी इसको एक बार ट्राई करें और उसके बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते जाएं और शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाएं और वो भी इसको समझ पाएं। नाउ आपको पता है जब कभी भी हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए कैप से, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप आपको याद है, बहुत सिंपल है। अभी आपने क्या करना है, आपने इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है पहले। तो ए वेक्टर का जल्दी से क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अभी आपको याद हो ही चुका होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपली यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की, तो क्या वैल्यू है पहले आप चेक करिए। यहां पे आप एक्स बता सकते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। एंड ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आई जे के कैप के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को हम एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज 2 का स्क्वायर कर देंगे। व्हाट इज वाई, दैट इज 3 का स्क्वायर कर देंगे। व्हाट इज जेड, दैट इज 1 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ आपने सिंपली स्क्वायर्स को ओपन कर देना है। इफ यू ओपन द स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1। तो आप इजिली इनको ऐड करके बता सकते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जल्दी से इसे ऐड करिए एंड यू गेट रूट 14। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। नाउ चलिए आगे पुट करते हैं। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दैट इज, अभी हमने निकाला वो क्या है, रूट 14 अभी हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे किससे, अंडर रूट 14 से। तो गाइस ये आपका क्या आ चुका है, यूनिट वेक्टर आ चुका है। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2i कैप डिवाइडेड बाय रूट 14 प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट 14 प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14। कभी कभी ऑप्शंस पे ऐसा भी दिया होता है और कभी कभी इस तरह से भी दिया होता है, तो जैसे भी दिया है आप इजीली अब कर पाएंगे एग्जाम में भी। आई होप आपको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। तो गाइज आपने एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 यूनिट्स। ठीक है, तो आपको इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर जो आपको गिवन है, इसी के डायरेक्शन में एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। आपने उसका वेक्टर फॉर्म बतानी है, मतलब आई जे के की फॉर्म में आपने वैल्यू बतानी है। तो जल्दी से इसको सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आपने ए वेक्टर जो आपको गिवन है दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप, आप इसी का क्या निकाल लोगे, यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है गाइज, तो अभी आपको मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दैट इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जल्दी से हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे।
तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। एक्स यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 1 है, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस वाई आप देख पा रहे हैं दैट इज -2 का स्क्वायर कर दूंगा, और जेड हमारा है नहीं है तो 0 मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, लिखो या चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप यू नो दिस। नाउ 1 का स्क्वायर ओपन करने पे आपको 1 मिलेगा, प्लस -2 का स्क्वायर करने पे भी आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। ये तो आपको क्लियर ही है। जल्दी से आप इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास √5। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज √5। तो आप जल्दी से ए कैप निकाल सकते हैं। ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहां लिख रहा हूं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए दैट इज आई कैप -2 जे कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, एंड द मैग्नीट्यूड इज, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड क्या है, √5 इज द मैग्नीट्यूड। तो आप चाहो इसको आगे ओपन कर सकते हो, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप डिवाइडेड बाई √5 -2 जे कैप डिवाइडेड बाई √5। तो ये आपका क्या आ गया, ए कैप की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेक्टर, वेक्टर की वैल्यू बतानी है जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 यूनिट के इक्वल है। यहां पे दे रखे हैं ना 7 यूनिट के इक्वल है, तो इसके आपने वेक्टर बताना है। तो ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है, ये ए के ही डायरेक्शन में है। तो आप क्या करेंगे, इस 7 को ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वेक्टर आ जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय आई कैप बाय √5 -2 जे कैप बाय √5। जब इसको आगे ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यू गेट 7 बाय √5 आई कैप -14 बाय √5 जे कैप। तो गाइज दिस इज द वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में निकालने को पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप -5k कैप एंड वेक्टर बी दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सो गाइज नाउ इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है उससे, पुराने वाले से, है सेम वही है, आपको यूनिट वेक्टर ही यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं, बट आपको यूनिट वेक्टर निकालना है सम ऑफ दीज टू वेक्टर। आपने पहले इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, सम करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव टू ऐड a प्लस बी वेक्टर, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें क्या मिल जाएगा इनको ऐड करके, एक सी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐड करने के बाद आपने इसी सी वेक्टर का क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। आई होप आपको क्लियर है अब। तो सबसे पहले जब आप सी वेक्टर निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर को ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड कैसे करते हैं, जो आई के कोफिशिएंट है उनको ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 ऐसे करके आई कैप लगा देंगे। सिमिलरली प्लस का साइन लगा के 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज जे कैप कर देंगे। ऐसे ही आप प्लस करेंगे -5 + 3 ब्रैकेट क्लोज के कैप कर देंगे। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं वेक्टर्स को। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सी वेक्टर आ जाएगा। सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 4i कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। तो दिस इज आर सी वेक्टर, और इसी सी वेक्टर का आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सी कैप निकालना है आपने। तो सी कैप कैसे निकालते हैं, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये करना है आपने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला इज x² + y² + z²। तो जल्दी से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। यहां पे मैं लिख देता हूं 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप वैल्यू डालेंगे और इसकी वैल्यू ओपन कर देंगे, मतलब स्क्वायर को ओपन कर देंगे। यू गेट 16 + 9 + 4। तो जैसे ही आप इसके करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा,
√29 आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। नाउ इसी को आप क्या करोगे, यहां पे पुट कर दोगे। तो यहां पे हम पुट करके देखते हैं सी कैप में। तो सी कैप में जैसे आप पुट करेंगे, वेक्टर सी क्या है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप एंड डिवाइडेड बाय द होल इक्वेशन बाय 29 √29। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 आई कैप डिवाइडेड बाय √29 प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय √29 माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √29। सो गाइस दिस इज द यूनिट वेक्टर। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, वेक्टर ए है, एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपने इसी वेक्टर की क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताना है और डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है हमें जो वेक्टर ए दिया है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं आई जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था अगर मैं एक आर वेक्टर लेता हूं जो क्या है जनरल फॉर्म ले रहा हूं एक मैं, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये क्या है, एक जर्नल फॉर्म है आर वेक्टर की, हम इस तरह से इसको मेंशन करते हैं। तो जो ए बी सी ये जो हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ, इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियो बोला करते थे। ठीक है, तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, 1, 1, -2। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं यहां पे लिख देता हूं। डायरेक्शन कोसाइन जब हम निकालते हैं, जैसे मैं लेता हूं पहले एल को, तो एल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं। एंड दिस एक्स ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो होती है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये पता ही है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड पे क्या निकाल लेता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अब आपको याद हो ही चुका है, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। जैसे आप 1 का एक्स की वैल्यू डालोगे दैट इज 1, 1 का स्क्वायर करोगे, y की वैल्यू डालोगे दैट इज 1, 1 का स्क्वायर करोगे, एंड z इज -2 का होल स्क्वायर कर दोगे। नाउ अब स्क्वायर को ओपन करिए, यू गेट 1 + 1 + 4। तो इनको जैसे आप ऐड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √6। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √6। आप सिंपली अब L का जो फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियो, L आपको पता है डायरेक्शन रेशियो होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, L, M, N से डिनोट करते थे। तो आपने LMN ही निकालना है। तो L निकालने का जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसी में वैल्यू पुट करोगे, देन L इज इक्वल टू व्हाट इज X। तो ये जो मैंने डायरेक्शन रेशियो लिखी है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम X, Y, Z बोलते हैं। यहां पे मैंने बताया था ना जनरल फॉर्म क्या थी, A B C, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। तो यहीं पे गिवन जो आपको वेक्टर दे रखा है A, इसी में जो कॉफिशिएंट देखेंगे हम किसका, I, J और K कैप का जो कॉफिशिएंट है उन्हीं को मैं डिनोट कर रहा हूं X, Y, Z से। तो वही हमारी डायरेक्शन रेशियो है, उसी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। व्हाट इज X, दैट इज 1, एंड वी हैव जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, दैट इज √6। तो यहां पे अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज √6, एंड दिस L ये हमारा क्या आ गया, L आ चुका है गाइज। इसी तरह से हम क्या करेंगे आगे, हम आगे M की वैल्यू निकालेंगे। तो M का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Y डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, y की, y क्या है 1 डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √6। तो इसी तरह से हमने m निकाल लिया। अब हम आगे जाके n भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो n क्या आ जाएगा, n का फॉर्मूला आ जाएगा z डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, जल्दी से ऊपर देख लीजिए z क्या है -2, यहाँ पे दे रखा है ना, z इज -2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -2 डिवाइडेड बाय √6। तो गाइज हमने डायरेक्शन को साइंस निकाली है, दैट इज LMN, और हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है 1/√6, 1/√6, -2√6। ये हमारी डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं, इनको ही हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और अभी हमने डायरेक्शन रेशियो निकाली थी। डायरेक्शन रेशियो क्या थी हमारी, अभी ऊपर निकाला था, मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं, दैट इज 1, 1 -2। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे। डायरेक्शन रेशियोज पूछी गई थी, वो हमने निकाल दी थी स्टार्टिंग में ही। देन हमसे डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू पूछी गई थी, वो भी हमने इन फॉर्मूले से इजीली निकाल दी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर हमें दे रखा है, दैट इज 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, एंड OQ वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। नाउ find the position vector of point R that divides the line joining P and Q in the ratio 2:1 internally। सो गाइज आपको क्या दे रखा है, आपको PQ एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसको R पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो दैट इज 2:1 इंटरनली। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, P पॉइंट दे रखा है, देन व्हाट यू हैव Q पॉइंट है, और ये R पॉइंट जो है ये इसको इसी लाइन को क्या कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनली। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, एक इंटरनली होगा एक एक्सटर्नली होगा। चलिए नाउ ओपी वेक्टर आप देख रहे हैं, दिस ओपी वेक्टर एंड दिस इज ओक्यू वेक्टर। तो आपको फॉर्मूला याद आ ही रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हमने किया था, फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। आई होप आपने देखा होगा। अगर किसी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। तो गाइस सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा। इस तरह से हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था। नाउ अब आपको यहां पे देखना है कि m किसके बराबर है। तो यहां पे जो 2 है दैट इज इक्वल टू m एंड दिस 1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस OQ वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, B वेक्टर से डिनोट किया था, और OP वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, A वेक्टर से। तो यही जो वैल्यूज हैं आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो R वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, यहां से आप देख सकते हैं R वेक्टर, M की वैल्यू क्या है चेक करिए, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय B वेक्टर। B वेक्टर क्या था, OQ वेक्टर, एंड OQ वेक्टर की वैल्यू आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, दैट इज A वेक्टर प्लस, यहां मैं लिख लेता हूं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस N वेक्टर की वैल्यू देखिए, दैट इज 1 एंड व्हाट इज अ वेक्टर A वेक्टर किसके बराबर है, OP वेक्टर के बराबर है, एंड OP वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। यहां पे जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है OP वेक्टर की। अब आपको डिवाइड किससे करना है, M प्लस N से। ये जो रेशियो है इसी को M और N से डिनोट किया, इन्हीं का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सब बच्चों का यही आ रहा होगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। तो जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे ब्रैकेट ओपन करिए, दैट इज 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, दैट इज
3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो आप देखेंगे 2b वेक्टर क्या करेगा, इस 2b वेक्टर को कैंसिल आउट कर देगा और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारी r वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 5a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। तो ये r वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि r वेक्टर क्या होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इन्होंने यहां पे पूछा था फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। तो ये r जो है आपने इसी से बताना था ओ r वेक्टर कितना था, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, r वेक्टर से डिनोट किया था। तो उसी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ ही गया होगा। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे इंटरनली की जगह एक्सटर्नली वर्ड का यूज करता गाइस, किसका, एक्सटर्नली वर्ड का यूज करता, तो आप क्या करते, आपने कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूले की जगह आपने जहां पे प्लस लिखा है वहां पे माइनस साइन का यूज करना था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं आपको एक बार। आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। दिस इज द फॉर्मूला गाइज। इसी के फॉर्मूले से आप एक्सटर्नली जब दिया होता तो हम फाइंड आउट कर देते। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आ ही गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है दैट इज 1 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है दैट इज 2 एंड व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है बी वेक्टर के साथ दैट इज 1। तो आपने गाइस क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं, थीटा एंगल होता है और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद आ रहा है कुछ, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक एंगल निकालने का, एक थीटा निकालने का। तो जल्दी से आप अभी क्या लिखेंगे, आप गिवन वैल्यूज लिखेंगे। गिवन आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है दैट इज 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है दैट इज 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आपको गिवन है दैट इज 1। तो जल्दी से आप इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जैसे आप पुट करेंगे यू गेट थीटा कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है दैट इज 1 दे रखा है, डिवाइड करेंगे किसके साथ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 2। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो cos इनवर्स 1/2 आपके पास वैल्यू आ चुकी है एक थीटा की। और 1/2 आपको पता है किसके बराबर होता है, π/3 के बराबर होता है और इसी को हम 30 डिग्री भी बोलते हैं। तो गाइस एग्जाम में जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा एमसीक्यू में, आप उसी पे टिक कर देंगे। अगर आपको थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में पूछी गई है तो आप इस पे टिक करेंगे ऑप्शन देख के। अगर पाई बाय की फॉर्म में पूछी गई है तो आप वैल्यू चेक करेंगे फिर टिक करेंगे। अगर डिग्री पूछी गई है, ऑप्शन में डिग्री गिवन है, तो आप इस पे टिक करेंगे। तो आप देख लेंगे ऑप्शन किस तरह से है, उसी तरह से आप आंसर अपना टिक कर देंगे। आई होप आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए that is 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on the vector b। वेक्टर क्या दे रखा है, on the vector b that is i cap plus 2j cap plus k cap। तो गाइज आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सिंपली प्रोजेक्शन निकालनी है। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए की निकालनी है। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी के ऊपर, मतलब ए की प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालनी है डिवाइड उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ करना होता है। वेरी सिंपल। इसे भी मैंने अपनी लास्ट स्टार्टिंग वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप पिछली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए
अब सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है किसकी, ए वेक्टर की, दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, एंड दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां इसके लिए हम स्पेशल नहीं करेंगे, यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जल्दी से वैल्यू पुट करिए, क्या वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 का स्क्वायर, वाई क्या है, दैट इज 2 का स्क्वायर, और z क्या है, दैट इज 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से ली है मैंने, यहां से ली है, आप देख सकते हैं ऊपर 1 2 एंड 1। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके कॉफिशिएंट के साथ, ठीक है, और यहां पे जो j का कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इस वाले j के कॉफिशिएंट के साथ, और इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे k के कॉफिशिएंट दैट इज 1 के साथ। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब आई कैप डॉट आई कैप होता है या जे कैप डॉट जे कैप होता है या हम के कैप डॉट के कैप करते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, जल्दी से, यस 1 के बराबर आती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स को ओपन करिए, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इनको ऐड करके आ जाएगा आपका √6 वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्लियर है। जैसे ही आप इनको ऐड करते हो तो ऊपर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√6। तो दिस इज द वैल्यू 10√6। यही है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी के ऊपर आपकी ये प्रोजेक्शन आई है, दैट इज 10/√6। आई होप आपको क्लियर होगा ये मेथड कैसे हमने सॉल्व किया है। एग्जाम में आएगा तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है। चलिए इसी तरह से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो गाइस यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड इसी तरह से आपको बी वेक्टर भी दे रखा है, दैट इज 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो आपने क्या करना है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, पहले सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल के दिखाना है। तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे करते हैं, आपको याद आ रहा होगा, हम डिटर्मिनेंट का यूज करते थे। यहां पे हम ऐसे ड्रॉ करते थे और ऊपर सबसे पहले क्या लिख लेते थे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो इन्हीं के कॉफिशिएंट्स हम लिखते थे, पहले ए वेक्टर के लिखिए, इसके आई का कॉफिशिएंट क्या है, दैट इज 2 कॉफिशिएंट है, यहां पे लिखेंगे। इसी तरह से जे का 1 है और के का 3 है। नाउ बी वेक्टर में आई का कॉफिशिएंट दैट इज 3, जे का 5 एंड के का -2। तो गाइज आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। तो आपको मैंने बताया था इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया था, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। तो आई वेक्टर सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे हम सबसे पहले आई कैप को लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई कैप लिख देंगे। आई कैप जैसे लिखा तो इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छोड़ के इनका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले, 1 मल्टीप्लाई -2, माइनस का साइन लगा के 5 मल्टीप्लाई 3 को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे इसी तरह से, 5 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज एंड बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप जे को लिखेंगे, जे कैप लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, अब आप ध्यान से देखिए, माइनस जे कैप लिख के आप अगेन बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे और इनका क्रॉस करेंगे, 2 का क्रॉस करोगे इस -2 के साथ, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं
2, ये वाला 2 और इस वाले के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब इनको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई -2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और बड़ा ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे के कैप लिखेंगे और के कैप के आगे एक बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। नाउ हम इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं इनका, किसका करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस आगे आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1। तो ऐसा करके आप ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था, इजी था, अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से समझी है तो। नाउ हम क्या करेंगे, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम क्या 1 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास -2 आता है, और 5 मल्टीप्लाई 3 करने पे आपको 15 आता है, तो माइनस का 15 लिख के ब्रैकेट क्लोज आई कैप लगा देंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, माइनस सॉल्व करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -4 आ गया, 3 इंटू 3 किया तो आपके पास -9 आ गया, ब्रैकेट क्लोज जे कैप लगा देंगे। इसी तरह से आप प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज के कैप लगा देंगे। तो गाइस अब आप सिंपली यहाँ पे इनको प्लस माइनस कर देंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -17 आई कैप, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -13, और -13 बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा +13 जे कैप। आगे आपके पास आ जाएगा +7 के कैप। तो गाइज यहां पे आपने क्या निकाला अभी तक, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने यहां पे सॉल्व कर दिया है। पर आपसे ये नहीं पूछा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है, आपसे पूछा है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको अभी सिंपली पता है, आपको सिंपली क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करना होता है, वेरी सिंपल। तो जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज -17 का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू दैट इज 13 का होल स्क्वायर, इसी तरह जेड की हो जाएगी 7 का होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, जैसे आप 17 का स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 289, इसी तरह से आप 13 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 169, और इसी तरह आप 7 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 49। इसको आप जब ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 507 आपके पास आ जाएगा। तो गाइस √507 आपके पास अब वैल्यू आ चुकी है, दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज √507, एंड दिस इज आवर आंसर। सो गाइस इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर आपको क्रॉस आएगा, ए वेक्टर बी का क्रॉस निकालिए, तो आपने इसी फॉर्मूले की हेल्प से आपने फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये क्लियर है। और जब मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड आपको अच्छे से समझ आ गया है, हमें क्या करना होता है, उसका अंडर रूट करके उनकी वैल्यू का स्क्वायर करना होता है। ठीक है गाइस, चलिए इसी तरह से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और उसके पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जैसे ए पॉइंट दे रखा है 1, 1, 1 एंड बी पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड सी पॉइंट इज 2, 3, 1 एज इट्स वर्टेक्सेस। तो आपको एक ट्राइंगल की क्या दे रखे हैं, वर्टेक्सेस दे रखे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है गाइस, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके वर्टेक्सेस हैं, तो ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 1, 1 एंड सी के दे रखे थे आपको 2, 3, 1 एंड बी के थे 1, 2, 3। ये आपके क्या है, वर्टेक्सेस हैं। नाउ आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले, इसका एरिया निकालने से पहले आपको, जैसे ए बी है तो ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा।
तो ए बी वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर आप कैसे निकालेंगे? इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आप ए बी वेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, ए बी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 में से आई कैप, मैं आपको बताता हूं कॉफिशिएंट ऑफ इनके कोऑर्डिनेट्स। तो पहले आप कोऑर्डिनेट्स देखिए, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 माइनस 1 आई कैप। इसी तरह से प्लस करेंगे, यहां पे कोऑर्डिनेट्स बी का देखिए y में क्या है 2, तो 2 को माइनस करेंगे किससे, a के कोऑर्डिनेट्स y का क्या है 1 और ब्रैकेट क्लोज j कैप। इसी तरह से आप क्या करेंगे, z देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b का z क्या है दैट इज 3, ब्रैकेट स्टार्ट 3 और z देखेंगे फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a दैट इज 1, तो 3 माइनस 1 k कैप। तो गाइज इस तरह से हम पहले सबसे पहले वेक्टर निकालेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर आप यहां देखिए दैट इज, यहां देखोगे दैट इज 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहां से आप बता सकते हैं कि आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू क्या है दैट इज जे कैप प्लस 2 के कैप। आई होप आपको क्लियर है, बहुत इजी था, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे बीसी वेक्टर की। बीसी वेक्टर आप देखेंगे यहां पे, तो बीसी वेक्टर आप जब निकालेंगे तो आप सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए दैट इज 2 3 1, तो एक्स वाई जेड ले लेंगे। तो इसमें से आप पहले क्या सी का कोऑर्डिनेट्स एक्स का देखिए दैट इज 2 माइनस 1 आई कैप प्लस, इसी तरह से आप देखिए y का क्या है 3 माइनस 2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 2 जे कैप एंड इसी तरह आप k को देखेंगे दैट इज z यहां पे आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 3 के कैप। तो गाइज इस तरह से आपके क्या आ जाएंगे, इसके भी बीसी के भी बीसी वेक्टर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वेक्टर आ जाएगा दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये आपके पास आ चुका है बी सी वेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर है कि हमने ये वेक्टर किस तरह से निकाला है। ठीक है, चलिए इसी की तरह आप एसी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, या आप उसे सीए बोल लीजिए, किसी कुछ भी नाम ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या निकालूंगा आपके सामने, एसी वेक्टर निकाल के दिखाऊंगा। तो एसी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सी से माइनस करोगे ए को, तो यहां पे आप लिखेंगे ब्रैकेट में 2 माइनस 1 आई कैप, आगे आप लिखेंगे 3 माइनस 1 जे कैप, आगे आप लिखेंगे 1 माइनस 1 के कैप। तो इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, बहुत आसानी से एसी वेक्टर निकाल लेंगे एंड दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप हो जाएगा, तो उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह से आपने क्या निकाल लिया है, आपने सारे के सारे वेक्टर निकाल लिए हैं, दैट इज ए बी वेक्टर आपने निकाल लिया, आपने बी सी वेक्टर निकाल लिया एंड ए सी वेक्टर निकाल लिया। अब इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या निकालना था, आपको याद है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप देखेंगे जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे, यहां पे ए बी वेक्टर का और बी सी वेक्टर का पहले मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। नाउ मैं आपको ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर करके दिखाता हूं। तो आपको मैंने बताया था हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आई जे एंड के कैप लिख लेते हैं, देन हम ए बी वेक्टर के कॉफिशिएंट्स को लिखेंगे। आई का कॉफिशिएंट इधर कुछ नहीं दे रखा है, ए बी वेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जे का कॉफिशिएंट 1 एंड के का 2। इसी तरह से आप बी सी के कॉफिशिएंट लिखेंगे दैट इज 1 1 माइनस 2। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप लिख के हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन मैं क्या करूंगा
1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, ठीक है गाइस। देन माइनस का साइन लगा के इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 के साथ। आई होप आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नाउ माइनस का साइन लगा के जे कैप, देन बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करके 0 मल्टीप्लाई -2 करूंगा, उसे ब्रैकेट में लिख दूंगा। देन माइनस का साइन लगा के 1 मल्टीप्लाई 2 करके बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। देन प्लस के कैप लिख के बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करके 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस करूंगा 1 मल्टीप्लाई 1, अगेन ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। नाउ इसी को आपने क्या करना है, ओपन करना है। इस जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, और माइनस का साइन लग के -2 बन के और बाहर आई कैप। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 0 मल्टीप्लाई -2 दैट इज 0, एंड -1 इंटू 2 इज -2, और माइनस से बाहर आके माइनस के साथ क्या हो जाएगा, +2 जे कैप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देन के कैप आ जाएगा, पर आगे अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0, -1 इंटू 1 इज 1, तो माइनस का आ जाएगा, तो यहां पे किसका साइन आएगा, माइनस का, तो माइनस के कैप। तो आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप। तो गाइज ये आपके पास क्या आ चुका है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर की वैल्यू। इसी को आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को क्या करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इनकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, इसका स्क्वायर कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, देन z की वैल्यू हो जाएगी -1 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। सो गाइज अब इसको आप ओपन करेंगे, जैसे आप स्क्वायर ओपन करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 16 + 4 + 1, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √21, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी वैल्यू का क्या करोगे, आप हाफ कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ ऑफ, मैं फिर से लिख रहा हूं, मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अभी आपने मैग्नीट्यूड निकाला है तो आप इसको क्या करोगे, √21 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यही आपका क्या है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का एरिया ऑफ ट्राइंगल। इजी है ना, बहुत इजी है। अगर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की है, एग्जाम लास्ट वीडियो को ध्यान से टकटकी लगा के पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, दैट इज वेक्टर ए 3i कैप + j कैप + 4k कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप - j कैप + k कैप। तो गाइज आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के क्या आपको क्या दे रखी है, मैं यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ आपको इसकी एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ये साइड दे रखी है दैट इज A वेक्टर एंड दिस इज साइड इज गिवन दैट इज B वेक्टर, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट साइड्स जो हैं उन वेक्टर का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल, लास्ट वीडियो में हमने इसको भी अच्छे से पढ़ा था। नाउ हम इस क्वेश्चन में गिवन वैल्यू को देखेंगे। गिवन वैल्यू आपको ए वेक्टर दे रखा है दैट इज 3i कैप + j कैप + 4k कैप। नाउ वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन दैट इज i कैप - j कैप + k कैप। इसी की हेल्प से आप क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको पता है हम कैसे करते थे। यहां पे
आई कैप, जे कैप एंड के कैप ड्रॉ करके हम इनके कोफिशिएंट्स को इनके नीचे लिखते थे। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स देखिए, दैट इज 3, 1 एंड 4, एंड बी वेक्टर के देखिए 1, -1 एंड 1। आई होप आप सबके भी यही आ रहे हैं। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले आई कैप लिख लेंगे, ब्रैकेट बड़ा वाला स्टार्ट करेंगे, आई की लाइन को हॉरिजेंटल छोड़ेंगे और वर्टिकली छोड़ के बाकी जो आपके पास वैल्यूज रह जाएगी उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1, 4, -1, 1 रह जाएगी। ऐसे ही हम क्रॉस करेंगे 1 इंटू 1। तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1 × 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस -1 × 4 ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और बड़ा वाला भी लगा दूंगा। आगे हम -j लगाएंगे, जे कैप, अगेन बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट, 3 × 1 करूंगा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 × 4 करूंगा, अगेन बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा, प्लस के कैप लगा के बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करके 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ एंड -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 ब्रैकेट क्लोज आई कैप, आगे आप देखेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 - 4 ब्रैकेट क्लोज जे कैप, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा -3 - 1 ब्रैकेट क्लोज के कैप। अब इसको ब्रैकेट को जल्दी से सिंप्लीफाई करिए, यू गेट 5 आई कैप। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पास क्या आ जाएगा -1 बाहर आके क्या हो जाएगा +1 प्लस जे कैप, आगे आपके पास क्या आ जाएगा -4 के कैप। तो गाइज ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। आई होप आपको क्लियर है। नाउ जल्दी से आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वही मैग्नीट्यूड आपका क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कहलाएगा। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता ही है, आपने फटाफट अंडर रूट करना है और वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 का होल स्क्वायर, वाई क्या है 1 का होल स्क्वायर एंड जेड इज -4 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको अब ये मैग्नीट्यूड निकालना तो आ ही गया होगा, हमने काफी बार इसी फॉर्मूले को यूज किया है, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज किया है, तो आपको अच्छे से इस पे भी प्रैक्टिस हो ही गई होगी। नाउ इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, यू गेट 25 + 1 एंड +16। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √42 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज नथिंग, इट इज जस्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही तो आपका क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। आई होप आपको निकालना आ ही गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको जितने भी हमने क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कराए हैं, आप इनको एक बार दोबारा से अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में फील होता है तो आप हमसे बिना झिझके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह आने वाले टाइम पे भी हम आपको अच्छे अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।